तो हम लोग इसको क्या पढ़ें पता चल गया ना। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केवल उसका अरेंजमेंट। क्या पढ़ेंगे, अरेंजमेंट की स्टडी हम करेंगे। तो इसको स्टडी करने से पहले हम लोगों को कहा गया है कि हम किसका स्टडी करेंगे, ऑप्टिकल किसका स्टडी करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी है। तो अब एकदम घबराना नहीं, बुक में ही सब अपने को पढ़ना है, कुछ नहीं लिखना है, पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बालिके। जो लाइट आती है, क्या आती है, लाइट। लाइट तो देखा, ये लाइट आ रही है, ये जो घर में जल रहा है, मतलब यहाँ रूम में जल रहा है। लाइट जब आती है वो 3D में आती है। कैसे आती है, जैसे हम बल्ब जलाएं, क्या जलाएं, बल्ब जलाएं तो बल्ब की रोशनी चारों तरफ फैली ना, तो वो स्पेस में फैली। कैसे फैली, स्पेस में। तो स्पेस में फैली हुई लाइट को एक होता है निकोल प्रिज्म। क्या होता है, देखो उसमें लिखा होगा, क्या है, निकोल प्रिज्म लिखा है, निकोल प्रिज्म लिखा, मिला, अरे नहीं मिला, हाँ। तो निकोल प्रिज्म से अगर हम लोग, बात को समझना, केवल जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से समझना, तभी आएगा ऑप्टिक एक्टिविटी, या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। क्या होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ में आएगी। निकोल प्रिज्म में से ये वाली लाइट गुजर, कौन सी लाइट, जो घर में है, ऑर्डिनरी लाइट। कौन सी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। कैसे चलेगी, 3D में। कैसे चलेगी, 3D में। 3D में इधर 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 कहीं भी फैलेगी। आया समझ में कि नहीं आया, कहीं भी। जब इस निकोल प्रिज्म से ये जाएगा ना, ये सारी लाइट एक प्लेन में हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, प्लेन में हो जाएगी। अब इसे कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। क्या कहते हैं, और इस प्लेन को कहते हैं पोलराइज्ड लाइट प्लेन। अरे समझ ही नहीं पाए, मैं समझ गया, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए ने, अरे नहीं समझी, मैं बताता हूँ। देखो जैसे, देखो बाबा इधर देखो, समझिए, जैसे समझो, देखो ऐसे एक बॉल है। क्या है, बॉल जैसे लाइट है पूरी, ऐसे 3D में फैल रही है, समझ गए। वो जब इस निकोल प्रिज्म से गुजरा ने, तो वो पूरी लाइट ऐसे चपटी हो गई। कैसी हो गई, सब एक लाइन में हो गए, ऐसे ऐसे एक प्लेन में आ गए। कहाँ आ गए, प्लेन में। नहीं आया, पहले इस पॉइंट से लाइट इधर जा रही थी, इधर इधर हर जगह जा रही थी। जब इससे गुजारा ना, तो ये जो प्लेन है ना, ऐसे प्लेन सर्कल, जैसे सर्कल मान लो प्लेन, तो ऐसे 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 केवल प्लेन में आ गई। पहले क्या थी, इधर भी जा रही थी, इधर भी जा रही थी, इधर भी जा रही थी, नहीं आया, नहीं आया। पहले वो 3D पूरे हर जगह जा रही थी। अभी दिखाता हूँ, देखो समझ में आया कि नहीं आया। निकोल प्रिज्म से गुजारने के बाद लाइट पोलराइज्ड हो गई। क्या हो गई, पोलराइज्ड हो गई, और सब एक प्लेन पर आ गए। कहाँ आ गए, प्लेन पर। समझे कि नहीं समझे, ये मैं ऐसे ही बनाया हूँ, केवल ये ऐसा ही दिखेगा तुम्हें, क्योंकि ये प्लेन है। लाइट ऐसे 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 इसी प्लेन में होगी। नहीं आया समझ में, नहीं आया क्या, जैसे ये प्लेन है, लाइट इसी बस प्लेन पे ऐसे 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 होगी। नहीं आया, अच्छा अभी आया क्या समझ में तुम्हें, मुंह में मार दूंगा मैं, इतना देर से समझा रहा हूँ। आया, और पहले कैसे थी, पहले हर जगह थी, नहीं आया। अब केवल इसी प्लेन पर है, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई। कौन सी हो गई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आया, ऑर्डिनरी लाइट को, ये मैं 2 लाइन बनाया, 2 लाइन मत समझना, ऐसे सर्कल में है, सर्कल में। अब उसे बना ही नहीं सकते ना यहाँ पे। समझ गए, नहीं समझ गए, नहीं समझे क्या, समझ गए। या फिर ऐसे सर्कल बना कर उसमें ऐसे ऐसे बना दो। नहीं आया, आया कि नहीं आया, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई। आया कि नहीं, और ये बॉल में थी, किस में थी, स्फेरिकल बॉल जैसा, ऐसे आया और प्लेन ऐसे बन गई। नहीं आया, चपटी हो गई। नहीं आया क्या, आ गया ना। अब हुआ क्या बालिके, जैसे देखो, जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब हुआ, अब ये गलत मतलब मत समझना कि ऐसे यही बना रहे हैं, ये नहीं है, ये सर्कल है। आया समझ में, जब ये हुआ, अब इसको गुजारा गया
उस सॉल्यूशन से, किसके सॉल्यूशन से, जो, सुन लो ध्यान से, जो हेलो एल्केन का सॉल्यूशन है। क्या है? हेलो एल्केन का सॉल्यूशन है, उससे इसको क्या करा गया, गुजारा गया। क्या किया गया? इसको ऐसे फिर से पास कराया गया। नहीं समझ पाए? यहाँ क्या है, हेलो एल्केन या फिर एरीन का, एल्केन का ही लेंगे, हेलो एल्केन का एक्वस सॉल्यूशन से ले लो। क्या ले लो? एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन से लेते हैं, इसको जब गुजारा गया ना, तो ये देखा गया कि ये घूम गया। क्या हुआ? जैसे इधर ए अगर बी सी डी है ना, तो ऐसे घूम गया या फिर ऐसे घूम गया, मतलब क्लॉकवाइज घूमा या फिर क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। अरे आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आया? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। केवल समझो, तुम लोग लिखना नहीं है, ठीक है? बुक में सब लिखा है, बुक में अभी मैं पढ़वाऊंगा, सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझो चीज़ों को। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो मतलब अब ये हुआ कि लाइट के हिसाब से, ऑप्टिक का मतलब ही होता है लाइट। जहाँ ऑप्टिक वर्ड आ जाएगा वहाँ का मतलब क्या हो गया, लाइट। ऑप्टिकल एक्टिविटी ये दो तरीके से शो कर रहा है। मतलब हेलो एल्केन ऑप्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से दो टाइप के होंगे। एक तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट कराएंगे, और एक जो उसको क्या कराएंगे, लेफ्ट साइड। ये हेलो एल्केन वाला शो कराएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना? तो शो कराएगा। जैसे ये बी इधर है ना, तो इधर जैसे बी इधर बन गया, सी इधर, और फिर इधर क्या बनेगा, डी, इधर क्या बन गया, ए। बताओ किधर घुमा होगा ये? ऐसे घुमा, ऐसे भी घूम सकता था ये। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? लाइट के हिसाब से हेलो एल्केन को दो टाइप से बांटा गया। इतना नहीं पढ़ाया जाएगा तुम्हें कहीं, समझो चीज़ों को। आया कि नहीं? ऑर्डिनरी लाइट को किससे गुजारा हम लोगों ने, निकोल प्रिज्म से। कौन से गुजारा? निकोल प्रिज्म से। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किससे गुजारो, उसके सॉल्यूशन से। हेलो एल्केन के सॉल्यूशन से जब गुजारोगे तो वो दो में से कोई एक काम करेगा। या तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट साइड रोटेट करा देगी, या फिर क्या करा देगी, लेफ्ट साइड। राइट साइड कराएगी, डेस्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। लेफ्ट साइड कराएगी, लेवो रोटेटरी कहेंगे। राइट साइड वाले को प्लस कहेंगे और लेफ्ट वाले को माइनस कहेंगे। वो अभी मैं पढ़ा दूंगा। आया ये? और ये फिनोमिना को कहते हैं हम लोग क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। आया समझ में? नहीं आया? आया? अब मैं एनसीईआरटी का पढ़ता हूँ लाइन बाइज लाइन, कहाँ नहीं आया बताना। देखो ध्यान से सुनो, ऑप्टिकल एक्टिविटी मिल गया, मिला ना? ध्यान सुनो, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आया? ये प्लेन है, ये पोलराइज्ड लाइट का प्लेन हो गया ये। तो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया। पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म। आया कि नहीं आया? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपने को कैसे मिलेगा, जब ऑर्डिनरी लाइट को हम किससे पास कराएंगे, निकोल प्रिज्म से। आया कि नहीं? इज रोटेट, क्या इज रोटेट हो जाएगा, प्लेन रोटेट होगा। इट इज पासिंग थ्रू सॉल्यूशंस ऑफ सर्टेन कंपाउंड सच एज कंपाउंड्स, समझ गए? सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। आया कि नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं आया? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है? ऐसा कंपाउंड जिससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराने पर वो क्या हो जाए, रोटेट हो जाए। क्या हो जाए? रोटेट हो जाए। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे हम लोग? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मतलब लाइट के लिए सेंसिबल कंपाउंड है। नहीं आया समझ में? आ गया ना? तो बस तुम्हें इतना ही डेफिनेशन में लिख देना है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आए तो। समझ गए कि नहीं? आ गया? आगे चलते हैं। देखो द एंगल, अब कुछ घूमेगा ये। अरे घूमेगा ना, जैसे जब ये रोटेट होगा तो कुछ एंगल घूम जाएगा। अरे नहीं समझी क्या? नहीं समझी? अरे चुप रहो। देखो जैसे ये लाइन थी, इधर देखो पगली, ये लाइन थी,
अब देखो अगर ये ऐसे घूम गई, थोड़ा सा ऐसे हो गई और ऐसे हो गई, तो कुछ एंगल तो घुमा ही होगा इसने। तो जो एंगल घुमा होगा उस एंगल को, अरे इधर घूमे या इधर घूमे, दो में से एक जगह घूमेगा वो, समझ गए। तो घूमेगा, उसको नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसे कहते हैं पोलरीमीटर। अब नीट में यही क्वेश्चन आ जाएगा, समझ गए कि नहीं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, नहीं समझे। तो पोलरीमीटर नहीं आया क्या, कितने एंगल से वो रोटेट होगा राइट या लेफ्ट, उस इंस्ट्रूमेंट, उस एंगल को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा उसको क्या कहेंगे, आ गया ना, पोलरीमीटर। इफ द कंपाउंड, देखो अब कंपाउंड कितने टाइप से रोटेट होगा, दो टाइप से, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट साइड रोटेट होने का मतलब क्लॉकवाइज, और लेफ्ट साइड रोटेट होने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए। तो अब देखो ध्यान से, इफ द कंपाउंड्स रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, अगर कंपाउंड पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है किधर, लेफ्ट टू राइट, मतलब राइट साइड करता है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, डेस्ट्रो रोटेटरी। उस कंपाउंड का नाम क्या है, डेस्ट्रो रोटेटरी, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट कराएगा। आया कि नहीं आया, नहीं आया क्या, अरे नहीं आया तुम्हें समझ में, आ गया ना। वैसे तुम लोग पढ़ते तो नहीं आता समझ में, इसलिए मैं बता रहा हूँ सब, ये बताया, आ गया ना समझ में। अब आगे चल, तुम्हें समझ में आया वाला है। तो उसको हम पॉजिटिव साइन से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस साइन से, समझ गए। और उसका जस्ट उल्टा कि अगर लेफ्ट साइड रोटेट होगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा, तो उसे हम लोग माइनस साइन से उसे कहेंगे क्या, लेवो रोटेटरी। क्या कहेंगे, लेवो रोटेटरी। आया कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया क्या, आ गया ना, डेस्टो रोटेटरी। एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है बालक, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आ गया ना, लेवो रोटेटरी कहेंगे। आ गया, चले आगे, आ गया ना। डेस्टो को डी से लिखते हैं, लेवो को स्मॉल एल से लिखते हैं, आया समझ में, आ गया ना। अब देखो ये सब हो गया। अब ये दोनों आपस में प्लस माइनस आपस में आइसोमर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आइसोमर। इसे कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। क्या कहलाएंगे, मतलब एक जो राइट साइड घूमेगा और एक जो लेफ्ट साइड घूमेगा वो आपस में क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर, समझ गए। और इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आया कि नहीं आया, नहीं आया। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन सा होगा, सवाल ये आ जाए, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या है, क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या है। ऑप्टिकल एक्टिविटी तो प्रोसेस है, समझ गए, पूरे प्रोसेस का नाम है कि लाइट पास कराओ, ये सब कराओ। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होगा, क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होगा अगर तुमसे पूछे तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, जिसमें से अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराएं तो वो लेफ्ट या फिर राइट साइड क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है, तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। नहीं समझ पाए, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है ये, मतलब इसमें लाइट की फिनोमिना हो रही है। आया कि नहीं आया, पूरा पैरा आ गया कि नहीं आया, नहीं आया, आ गया ना, बहुत ईजी है, हो जाएगा धीरे धीरे, नहीं हुआ, आ जाए ना। देखो